कर देंगे भिखारी। ऐसे ऐसे हालात बना लिए, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे हालात बना लिए कि अब बयान करते हुए मुझे अफसोस आता है। ये मुसलमानों के हाल थे। अरे ब्रिटेन का एक आपने सबसे बड़े नेता का नाम सुना होगा जिसका नाम है टोनी ब्लेयर। आपने सुना? ये सबसे बड़ा नेता है टोनी ब्लेयर। इसकी बीवी की सगी बहन ने, टोनी ब्लेयर की सगी साली ने 1.5 महीना पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। कहा अगर कोई दीने बरहक है, इस दुनिया में कोई सच्चा मजहब है तो मोहम्मद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो मजहब, हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। टोनी ब्लेयर की साली ने अभी कलमा तैयबा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गई। ये मुसलमानों तुम हो कहाँ? तुम तो इन नेताओं की बातें करते करते जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो चले हो, बूढ़े से कब्र में जाने के लिए तैयार हो। ये मुसलमान होना तो ये चाहिए था। तेरा बच्चा अगर बोलता तो मुस्तफा के तराने बोलता, तेरे बचपना बोलता तो नबी के नगमात बोलता, तेरी जवानी बोलती तो मुस्तफा के तराने बोलता, तेरा बुढ़ापा बोलता तो खुदा का शुक्र अदा करता, ताकि तू जब जाता तो पता चलता कि नबी का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। ये मुसलमान तुझे हो क्या गया है? इन नेताओं के लालच में तू ऐसा पड़ गया है, इन अभिनेताओं के लालच में ऐसा पड़ गया कि तूने सब कुछ छोड़ दिया है। आजकल तो मामला मैंने ये देखा, अगर किसी से कह दो भैया अजान पढ़ दिए जरा, मुअज्जिन साहब नहीं है, तो मैं चेहरे को छुपा के कहे मौलवी साहब शर्म लग रही है। कहता कि नहीं कहता? शर्म लग रही है। अजान पढ़ने में शर्म लग रही है, इकामत पढ़ने में शर्म लग रही है। और अगर किसी का इंतकाल हो या नमाज जनाजा हो रही है तो पता चल गया 2 पार्टियां हैं, एक नमाज पढ़ने वाली पार्टी है और एक इधर खाली जुल्काने वाली पार्टी है। कुछ खड़े हुए जुल्का रहे, कुछ नमाजे जनाजा पढ़ ले। कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो क्या समझेगा ये 2 पार्टी कैसी? अरे गैर मुस्लिमों में भी जब कांदा देते हैं तो सब एक ही रविश पे चलते हैं, अगरचे वो बातिल है मजहब, चलते हैं। सब घंटियां बजा रहे हैं तो बजा ही रहे, लेकिन आज कुछ लोग नमाज पढ़ने, कुछ लोग एक तरफ खड़े हैं। एक 75 साल का बूढ़ा मुझसे बोला मौलाना एक मसला बताओ। अच्छा ये जो 60 साल के ऊपर जब पहुंचते मसले पूछते तो ऐसे पूछेंगे जिसकी कोई जड़िया बुनियाद ना हो। पूछेंगे इमाम साहब जन्नत की छत कहाँ है? मन के पहले जन्नत में चला जा, छत पे जाने की सोच रहा। जन्नत की छत देखेगा पहले। हजरत मूसा की माँ का नाम क्या है? मैंने कहा क्या बात है कि वो हजरत मूसा की माँ का नाम ताले पे पढ़ो तो ताला खुल जाए, तो मन के कहीं खोलने का इरादा है क्या? ऐसे काम पूछेगा जैसे ना कुरान में हो ना हदीस में हो, बता। और इमाम साहब ना बता पाए कि ये काबिल ना, हाँ ये काबिल ना। और पूछेगा वो मसला जो इसे मालूम हो पहले से। ये नहीं पूछेगा कि मौलाना ये बताओ मेरे नमाज याद है कि नहीं, जरा सुन लो। ये नहीं पूछेगा। चाहे अपने याद है वो अलग बात, मौलाना मैं वुजू करता हूँ अच्छे से होता है कि नहीं होता जरा देख लो, नहीं ये नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि ये बता दो हजरत इब्राहिम की दादी का नाम क्या था। ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जो ना कब्र में पूछे जाए ना हश्र में पूछे जाए। हाँ, रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुबत अव्वली पुरशिश नमाज बुबत, वो मैदान महशर का दिन जो जानों को पिघलाने वाला होगा, उनमें अगर सबसे पहला कोई सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे माशरे में नमाज अच्छे से याद हो, कहाँ निकल रहा बैठे बैठे। हा? कुछ लोग ऐसे ऐसे सरके से बैरिंग लग रहे हैं कि मौलाना देख ना लें। अरे ये महफिल रसूल है, यहाँ जितनी देर बैठोगे रहमत झमाझम बरस रही है, इसमें नहाओगे। देखो आज जो हम तकरीर कर रहे हैं ये जफर बज़मी साहब की मोहब्बत है, वरना आज हम नहीं आते चाहे तुम हमें गाली बकते। तुम कहोगे मौलाना क्यों? इसलिए हम बड़े गम में थे। आज हमारे 2 भाइयों का एक्सीडेंट हो गया और उनके काफी चोटें लगी, वो एडमिट हैं अस्पताल में। उनमें से कुछ का ऑपरेशन भी होना है। जरा बात करो। और जो उसी सिलसिले में हम सुबह से लगे हुए तो आने का मूड नहीं था, लेकिन चूंकि इनकी मोहब्बत है, कमल पोश शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनायत है, इन्होंने बुला लिया, मैं आ गया।
तवज्जो करना, अब मोहब्बत से सुनो तभी सुनाऊंगा, वरना मैं आके खड़ा हो गया। इन्होंने कहा हज़रत चेहरा दिखा दो हमारे गांव के लोगों को ताकि पता चल जाए मैंने बुलाया था, आप आ गए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। मैंने चेहरा अच्छे से दिखा दिया है, अब चेहरा आपने देख लिया, बात मेरी पूरी हो गई। अब आगे मोहब्बत से अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुना के जाऊंगा। तवज्जो करना मेरे प्यारे। हाँ, आज मामला ये है, हम जो बयान कर रहे थे कि यहाँ पर जो है जितनी देर बैठोगे रहमत की बरसात हो रही है, बरसात में बैठोगे। मुझसे बोला मौलाना मसला बताओ, मैंने कहा जल्दी फरमाओ। अच्छा, मैंने कहा कोई इनका मसला ऐसे होगा। बोले अगर नमाज जनाजा किसी के याद ना हो तो वो क्या करे। तो मैंने कहा तेरी पढ़ने का टाइम आ गया, तुझे अब तक नमाज जनाजा याद नहीं हुई है। नमाज जनाजा या नमाज को ये समझ रहे हैं कि ये कोई हिमालय पहाड़ है जो उठेगा ही नहीं, सर पे ही नहीं रखा जाएगा। अरे तुम याद करना शुरू करो, अल्लाह की कसम एक हफ्ता ना लगेगा कि नमाज याद हो जाएगी। अरे जब एक बच्चा 30 पारों को याद कर लेता है, कुरान के 30 पारे जब याद हो सकते हैं तो क्या एक नमाज याद नहीं हो सकती। हर रकात में वही तस्बीह है, हर बात में वही कायदा है। 1 2 4 सूरतें याद कर लो, उसके बाद में नमाज पढ़ना शुरू कर लो, नमाज होती चली जाएगी। मगर इधर नमाज जनाजा हो रही है, कुछ एक तरफ खड़े झुलका रहे हैं, कुछ एक तरफ नमाज जनाजा पढ़ लें। ए मुसलमानों, शर्म की बात है, तुम्हारे क्रिकेट के रिकॉर्ड तो बहुत याद हैं, तुम्हें क्रिकेट स्टारों की बातें तो बहुत याद हैं, तुम्हें फिल्मी गाने तो बहुत याद हैं, तुम्हें क्रिकेट की स्टोरियां तो बहुत याद हैं, तुम्हें फिल्म की स्टोरियां तो बहुत याद है। तुम्हें ये तो खूब मालूम है कि इस हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, उस महीना कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, इस वक्त किस किस हीरो की फिल्मों में कौन कौन हीरो काम कर रहा है। ए मुसलमानों, तुम्हें ये तो मालूम है। अरे तुम्हें ये मालूम होना चाहिए था, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए था कि वुजू में फराइज कितने हैं, वुजू में सुनने कितनी है, किन किन चीजों से वुजू टूट जाता है, नमाज के शराइत क्या है, नमाज के फराइज क्या है, कुरान पढ़ने का तरीका क्या है। तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए था ताकि जमाने का कोई आदमी तुमसे मुलाकात करता, तुम कुरान का पैगाम देते, तुम कुरान पढ़ के सुनाते, जब वो तुम्हारे पास से जाता तो कुरान पढ़ता नजर आता। ऐसा होना चाहिए था तुम्हें, लेकिन आज तुम कर क्या रहे हो। मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज तुम कर क्या रहे हो। आज मैंने ये देखा कि नौजवान अच्छा खाता चल रहा है गली में, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना देखने वाला ना कोई देखने वाला, ना कोई क्रिकेट का मैदान है, ना बल्ला है, ना गेंद है। चलते चलते भैया क्या कर रहे आगे वाले, कट निकाल लिया हो, कट निकाल लिया। ऐसे कट निकलेंगे खबर में कि पट हो जाएगा, पट कट निकाल लिया, कट है, कट निकाल लिया। अल्लाह की कसम ये कट यहाँ मत निकालो, ये कट तुम्हारे बेकार होना तो ये चाहिए था कि चलते चलते कोई मुसलमान मिलता तो कहता अस्सलामु अलैकुम, ये होना चाहिए था। चलते चलते जब सलाम करता, वो सलाम का जवाब देता, उसके बाद में अगर कोई आलिम मिलता तो उससे मसला पूछ लेता, और कोई तुझसे कम पढ़ा लिखा मिलता तो उसे कोई मसला बता देता। नबी फरमाते हैं जो इल्म दीन सीखता है या दूसरों को सिखाता है वो सबसे बेहतर है। किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो इल्म दीन सीखने वालों को देख ले। किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो इल्म दीन सीखने वालों को देख ले। इनका मकाम बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। मजरे आज से चक्कर में फिर रहा कि बस मौका मिल जा मुझे, आजम खां का एक फोन आ जा कि रामपुर आ जाओ रेली है, तो ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाऊंगा। ट्रैक्टर भगाए फिर रहे, ट्रैक्टर समझ रहे हैं। अब अगर कहो जलसा हो रहा शीशगढ़ में, चलो जलसे में चलने के, टिलारी में पिंचर हो गया, क्या करने क्या, टिलारी में पिंचर, तेल नहीं है ट्रैक्टर में, और अभी नेताजी का फोन आ जा तो ऐसे भगाए फिरेगा इस ट्रैक्टरिया को कि इसे पूरा हेलीकॉप्टर समझेगा। और सबसे आगे और जाके हो कहेगा उनके मुंशी के पास हमारा भी लिख लियो नाम, हो सकता है 2-4 लीटर मिल जा। हम नाम लिखवाता फिर रहा हूँ। हो क्या गया मुसलमानों, हो क्या गया। और अब सबसे आगे कुर्सी पे बैठ गया, और अगर पुड़ी का डिब्बा मिल गया और 4 पुड़ी खा लिया, डिब्बा तो जेब में रख लिया, मोहल्ले वालों को दिखाऊंगा। अब तो सबसे आगे के नेताजी देख रहे हैं, मौका जल्दी से नारा मार दे ताकि नेताजी समझे कि मेरे ही आदमी है। अब तो आगे बढ़ बढ़ के 4 पुड़ी के चक्कर में जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, आगे बढ़ बढ़ के जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा,
जीतेगा। ए मुसलमान तू भूल गया, ये नारा तेरा नहीं था, तेरा नारा तो वो था जो करबला के मैदान में फातिमा के लाल ने लगाया था कि जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लगाना है तो ऐसा नारा लगा, लगाना है तो ऐसा नारा लगा जो असलाफ ने लगाया था। अरे अपना नारा लगा, गैरों का नारा मत लगा। वो नारा लगा जो सिद्दीक अकबर की सदाकत में लगा था, उमर की अदालत में लगा था, उस्मान की सखावत में लगा था, मौला अली की शुजाअत में लगा था। मैदाने करबला में फातिमा के लाल ने लगाया था। जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इसके रसूल वाला जीतेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसा जीता, वो ऐसा जीता कि यजीद हारा, यजीदियत हार गई। हुसैन जीता, हुसैनियत जीत गई। अल्लाह की कसम, मैदाने करबला में अगर ये नारा ना लगा होता तो आज ये मस्जिदों पे मीनारे नजर ना आते। आज यजीद जैसे खड़े हो जाते, अपने आप को दावा करते हम कौम के कायद हैं, मगर वहरे फातिमा के लाल हम तेरा एहसान न भूलेंगे। तूने करबला में नारा लगा के हक और बातिल के दरमियान एक खत्ते इम्तियाज खींच दिया। आज हो क्या गया, आज हो क्या गया मुसलमानों, हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ मुसलमानों में रमक भी बाकी है, तो वो किसी ऐसे पीर का दामन पकड़ लिए कि वो पीर नहीं पैर है। हाँ, मुसलमान इतने बढ़ चुके हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चा मुसलमान देखने के लिए अब लालटेन हाथ में लेकर ढूंढना पड़ेगा, चराग से भी काम नहीं चलेगा। सही बता रहे हैं, इतने फिरके इतनी जमातें हुई, फिर इन पीरों ने पकड़ लिया। और ये पीर थोड़ी है चलते फिरते शीरे का टैंक है। हाँ, 2.5 किलो मुर्गा सुबह खा रहा, 2.5 किलो शाम को खा रहा, और दिन में 5 टाइम खा रहा, पेट मोटा हुआ फिर रहा। समझ रहे हैं आप, लंबे लंबे बाल कर लिए हैं, हाथों में इतनी अंगूठी है, चलते फिरती बिसात खाने की दुकान। और जब देखो तो फजर में सो रहा, जोहर में मुरीदों को रो रहा, समझ रहे हैं आप, असर में जुलका रहा, और मगरिब में देख रहा कि अब शाम का टाइम हो चला, जो मिले मोटा मोटा रोल लो। हकीकत बता रहे हैं हम। कर्नाटक में मैं कुरान सुनाने गया, मैंने एक साहब से पूछा ये तस्वीर किसकी? बोले हजरत मेरे पीर की। मैंने कहा तेरा पीर कैसे जो तस्वीरें लगवाता था? अरे हजरत पूछो मत। मैंने कहा बता दे, चल पूछ रहा हूँ। तो क्या मौलाना मेरे पीर का आलम ये था कि आज तक एक टाइम की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी? अच्छा। मैंने कहा और तो दूसरी में पढ़ता होगा? नहीं ना, दूसरी में पढ़ी। तो मैंने कहा तीसरी में पढ़ता होगा? बोला हजरत मेरे इस कस्बे में 17 मसाजिद हैं, 17 में से किसी एक में ना पढ़ी। तो मैंने कहा बड़ा भूल लिया तो इस बात पे, तो ये तो कम करना चाहिए। अरे बोला सुनो, मैंने कहा फिर और? बोला नमाज पढ़ता था पीर। मैंने कहा पढ़ता कहाँ था? बोला हर नमाज मदीने में। तो मैंने कहा ये कौन सा हेलीकॉप्टर था भाई? अगर हम जाएं मदीना तो 4 घंटे दिल्ली से लगते हैं कम से कम। ये कौन सा था कि असर की पढ़ के 1 घंटे के अंदर फिर मदीना पहुंच जाता था? अरे बोला नहीं पीर जी जिस्म के साथ थोड़ी जाते थे, रूह के साथ। रूह जाती थी, जिस्म है। मन के जिस्म है, जमीन पे बोझ बना रहता था। बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा, पीर जी से कभी तुमने ये कहा कि सरकार फजर की पढ़ के आ रहे हो तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? नाश्ता वहीं करके आइयो मदीने में। क्या नहीं है, जब फजर की पढ़ने जा रहे हो तो नाश्ता कर लियो, और जब दोहर की पढ़ने जाओ थोड़ी पहले चले जाइयो, दोपहर का वहीं खा लियो। और सरकार क्यों परेशान कर रहे हो? जब मगरिब की पढ़ के जाओ तो शाम का खा के आइयो। ऐसा नहीं कही तूने? बोले ना ना ऐसा नहीं कही। मैंने कहा ऐसा कहता कैसे? इसलिए तेरा पीर मक्कार है, तू उससे बड़ा मक्कार है। ऐसे पीर बहुत घूम रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे पीरों से बिल्कुल बच के रहना। एक पीर थे, जब वो किसी गांव में जाते थे तो उनके साथ 200-400 लोग साथ में चलते थे, 200-400 ऊंट चलते थे। जिस गांव में पहुंच गए उस गांव की फसलें खत्म, कुठियों के अनाज खत्म, गल्ले खत्म, लोगों की नकदी खत्म, तो उनका नाम था पीर खुदा बख्श। लोग दुआएं करते थे, या अल्लाह आंधी आए मंजूर है, तूफान आए मंजूर है, जलजला आए मंजूर है, मौला पीर खुदा बख्श ना आए। क्योंकि जब ये आता है तो सब कुछ चौपट कर जाता है। अरे तुम तो उसके मानने वाले हो, अल्लाह की कसम जिसने डूबतों को तैराया है। तुम तो उसके मानने वाले हो, तुम तो उसके मानने वाले हो
कि जिसने जालिमों को जुल्म करने वालों को दुआएं दी हैं। बेशक बेशक। तुम तो उसके मानने वाले हो जिसने जीना सिखाया है, जिसने चलना सिखाया है, जिसने पीना सिखाया है। आज मैं आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे के